या थांबा 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 हा सलामी द्यायची आहे. सलामीमध्येच राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर आपल्याला सर्वांना एक साथ घोषणा द्यायच्या आहेत. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. गण मन अधिनायक. मी शुभेच्छा देतो सोसायटीच्या वतीनं 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. यानंतर आणि टाळ्यांच्या आवाजात प्रतिसाद द्यायचा आहे. त्याचबरोबर त्यानंतर नेहमीप्रमाणे सोसायटी नंतर अलीकडेच दीपक कांबळे याचा वाढदिवस होता. त्यानिमित्त त्याने जी मुलं आपल्या समोर आपलं मनोगत किंवा जे काय राष्ट्रगीते ते सादर करणार आहेत त्यांच्यासाठी हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस किंवा गणतंत्र दिवस म्हणून आपण मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. हा दिवस देशाच्या प्रत्येक नागरिकांसाठी आनंदाचा, अभिमानाचा व सन्मानाचा दिवस आहे. या मंगल दिनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. मित्र हो, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाला तो दिवस म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947. पण त्या स्वातंत्र्याला आकार मिळाला तो दिवस म्हणजे 26 जानेवारी 1950. कारण या दिवशी आपल्या भारताचे संविधान अंमलात आले. आपला भारत देश हा एक मोठा लोकशाही देश आहे. म्हणजेच लोकांनी लोकांसाठी चाललेले राज्य आहे. हा अधिकार आपल्याला भारताच्या घटनेनुसार 26 जानेवारी 1950 साली मिळाला. आपल्या भारताचे संविधान जगातले सगळ्यात मोठे लिखित संविधान आहे. आपल्या भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. 19 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली. तर संविधान लिहिण्यासाठी 2 वर्ष 11 महिने व 18 दिवस एवढा कालावधी लागला. तेव्हापासून 26 जानेवारी 1950 रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. तेव्हापासून 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. तर या दिनाला साजरा करून आपली जबाबदारी इथेच संपत नाही, तर या दिवशी देशातल्या प्रत्येक भारतीयाने शपथ घेतली पाहिजे की या दिवसापासून तो देशहितकारक कार्य करण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. त्यानंतर आपल्या समोर गुड मॉर्निंग everyone. I am Arnav Pandey. Today we are celebrating the 73rd Republic Day of our nation. Today is the National Festival of India. On this day, the Constitution of India came into force. On 26 January 1950, the Constitution is the supreme law of India. It gives us fundamental rights, freedom of speech, education, religion, and more. At the time, Dr. Babasaheb Ambedkar was chair of the Constitution Drafting Committee. He has been honored as the Constitution republicated with the massive parade Rajpath in Delhi. Celebrated it in our school. We sing our national anthem Jana Gana Mana in our school. We must respect our freedom and freedom fighters. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Today I speak few lines for Republic Day. We are celebrate the 73rd Republic Day of India. India is her
enthroned the people. Her are the rules. Her every citizen living in this country has equal rights. Thank you. Today is 26th January. We are celebrating 23 Republic Day. First, I wish you a very happy Republic Day. Republic Day is national festival. On this day, India gets forts in 1950. India gets secular on this day, and thank you. देणार आहे हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो पूरी दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो पूरी दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्रिय मित्रों, आज 26 जनवरी है, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। आज के दिन सभी भारतीयों के मन में देशभक्ति की एक लहर और हमारे मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जागृत होता है। मैं दीप्ति पानीग्राही आप सबको हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक क्या है ये रिपब्लिक? आखिर गणतंत्र का अर्थ क्या है? रिपब्लिक यह वर्ड एक लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से आया है, जिसका अर्थ होता है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से संबंधित है। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है कि जो लोगों से संबंधित है। और यदि हम इसका अर्थ हिंदी में देखें तो भी गण का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। यानी सरल शब्दों में गणतंत्र का अर्थ है लोगों का सिस्टम। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश भी लोगों का होता है और सरकार भी लोगों की ही होती है। और इस सिस्टम को बहाल करने का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो होता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे कि अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सरल शब्दों में बयान किया है कि लोकतंत्र यानी लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन आखिर ये रिपब्लिक की जरूरत पड़ी क्यों? आपने सुपर 30 का ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो हकदार हो या ना हो। वास्तव में अब भी कई ऐसे अरब और अफ्रीकन देश हैं जिनमें मोनार्ची यानी राजतंत्र अब तक भी है। लेकिन कुछ 500 BC के आसपास रोमन्स ने उनके ऊपर अत्याचार से शासन कर रहे कुछ इतरस्की राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकते थे और यही प्रतिनिधि उनकी ओर से शासन करता है। धीरे धीरे यह जो सिस्टम है यह पूरे भारत में लागू किया गया। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से कोई देश या कोई राष्ट्र गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए जरूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया तो कुछ चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है न्याय का आधार, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता को शक्ति का वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। इसलिए 9 दिसंबर 1946 को हमारे स्वतंत्रता सभा की पहली बैठक हुई। उसके 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद हमारा संविधान पारित हुआ और उसे 1950 जनवरी 26 को पूरे भारत में लागू किया गया। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को अपने हृदय से नमन करती हूँ। 26 जनवरी पूरे देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है। यह पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इनका तिलक करने का। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, इनका नमन करने का। यह अवसर दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवाने वाले सिपाहियों को वंदन करने का है।
यह अवसर है फख्र महसूस करने का कि इतने तमाम विविधताओं के बाद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणतंत्र है। यह अवसर है सिरा तान के खड़े होने का और जन गण मन गान करने का। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये, तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश का शान है, सारे भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है भाई, ये अपना हिंदुस्तान है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि हमने अपने प्रथम संविधान और संघ में ही अपने पूर्ण अधिकार को प्राप्त किया है और यही संविधान हमारे लोगों के कल्याण की यही संविधान हमारे कल्याण की पूर्ण जिम्मेदारी भी लेता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हमें भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन सब बुराइयों को अपने देश से बाहर निकाल फेंकें। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। हमें हमारे देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें हमारे देश में से असमानता, गरीबी, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने राष्ट्र को आगे लेके जाएं, क्योंकि यह हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे लेके जाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे लेके जाए, अपने वतन को आगे लेके जाए, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। जब तक रहेगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आहे गौरी अजित खडपे आणि आज मी तुम्हाला 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी मधील मुख्य फरक सांगणार आहे। तर 15 ऑगस्टला पंतप्रधान झेंडा फडकवतात, तर 26 जानेवारीला राष्ट्रपती ध्वजारोहण करतात। कारण देश 15 ऑगस्टला स्वतंत्र झाला तेव्हा राष्ट्रपती पद अस्तित्वातच आले नव्हते, म्हणून 15 ऑगस्टला राष्ट्रपती ध्वजावस्थेत दोरीने वर चढवला जातो, त्याला ध्वजारोहण म्हणतात, म्हणजेच फ्लॅग होस्टिंग। तर 26 जानेवारीला झेंड्याची बंदघडी करून दोरीची गाठ बांधून झेंडा आधीच वर नेलेला असतो, फक्त दोरी उघडून झेंडा फडकवला जातो, त्याला फ्लॅग होस्टिंग म्हणतात। 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांचा झेंडा खाली उतरवला व आपल्या भारताचा झेंडा वर चढवला, म्हणून त्याला ध्वजारोहण म्हणतात। तर 26 जानेवारी 1950ला भारताचा झेंडा होता, पण स्वातंत्र्यानंतरही स्वतःची संघटना अस्तित्वात आली नव्हती, म्हणून आपण 2.5 वर्ष इंग्रजांची कायदा चालवत होतो। त्याचं प्रतीक मानून झेंडा बंदघडी वर नेऊन फडकवला जातो, म्हणून त्याला झेंडा फडकवणे असे म्हणतात। 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण होते, तर 26 जानेवारीला राष्ट्रपती भवनाच्या समोर राजपदावर बसून I am a girl, I am full. Happy Republic Day to all. It is a national festival. Thank you. Hi, good morning. My name is Kavya Dharmendra Katkar. I am a girl, I am full. Happy Republic Day to all. It is a national festival. Thank you. सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवा या धाडसाबद्दल। यानंतर आपल्या समोर येत आहे
ईशान भागवत. थँक्यू. Good morning everyone. My name is Tanvi Umeshwari. Happy Republic Day to all. Republic Day is a national festival. On 26 January we celebrated Republic Day every year. On this day in 1950 our constitution come into effect. This year in 2021 we will celebrate the 72 Republic Day of India. A become passed in India Gate in New Delhi. Today is 26 January. Happy Republic Day to all. Republic Day. First of all, hello guys, my name is Vaidehi Maske. First of all, thank you to all for giving me chance to express on Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day on 26 January every year. On 26 January 1950, India became republic. All constitution came into force on this day. The Constitution of India is the supreme law of India and it is the largest written constitution in the world. It gives us fundamental rights like freedom of speech, education, religion and more. Thank you. Republic Day celebration. On this occasion of Republic Day, I would like to thank my class teacher for giving me an opportunity to speak about the Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate the Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947. But before 26 January 1950, we were subject to the set by the British. Since 26 January 1950, we have our own rules and laws that are implemented to all the Indians. Thank you. India celebrates Republic Day on 26 January. It is a national festival of India. This is year in 2022. We will celebrate on 73 Republic Day of India. It is also national holiday. It is a flag of hosted. Every year it is
distinction the primary. Thank you. मी आज तुम्हाला प्रजासत्ताक दिन बद्दल माहिती सांगणार आहे. प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून हा मोठ्या उत्सवात साजरा करतो. हा दिवस आपण खूप आनंदाचा व उत्साहाचा मानाचा आहे. भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याला काळ 26 जानेवारी 1950 रोजी कारण भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्या दिवसापासून प्रजेची सुरू झाली. आपल्या देशाचे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक सैनिकांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले. पूर तडपतो देशाचा भारत भूमीच्या पराक्रमाला आमचा मानाचा मुजरा. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. माय नेम इज आरवी जितेंद्र जाधव. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This day is a national festival and national of our country. Thank you. Jai Hind. ज्ञान येतेच मी आपला सर्वांचं स्वागत करतो. त्याचबरोबर हा जो कालावधी आहे, काळ आहे, जे काही आपण दिवसभर ऐकतो, जाणवतो सगळ्या टीव्ही चॅनल्स वरती किंवा इतर माध्यमावरती पेपरमध्ये वाचतो, त्या दृष्टीने विचार केला तर एक मन सुन्न होण्यासारखं आहे. पण आपल्यामध्ये हा देश वेगळ्या वाटेने जातोय असं वाटत असताना आपल्यामध्ये जे निर्मिती होत आहे समाजामध्ये, तुम्ही जर या दीप्ती पाणीग्रहचं ऐकलं असेल भाषण, तर इथं दिलेलं भाषण मला वाटतं की कुठल्याही जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत त्या सगळ्यांच्या पेक्षा उत्कृष्ट आहे. आणि तिनं इतका अभ्यास होतो, त्याच्यामध्ये कुठलीही देशामध्ये जी चाललेली घटना किंवा देशाशी संबंधित कुठली बाजू सोडलेली नाही. आणि अशा प्रकारचं तिनं उत्कृष्ट भाषण जेव्हा ऐकवलं तेव्हा वाटलं की नाही, आमचा देश हा वेगळ्या वाटेने जात नाही, तर त्याच्यामध्ये जागृती ही निर्मिती झालेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही कोण चुकीचं पाऊल उचलणार नाही, दुसऱ्याला त्रास उपद्रव देणार नाही. त्याचबरोबर आपल्या या भाषणामध्ये, या कार्यक्रमामध्ये एक उत्कृष्ट गायकही समोर आला आणि त्याने जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा सगळे लोक शांत झाले. आणि अशा प्रकारे आपण योग्य दिशेने वाटचाल करीत आहोत याची खात्री घेऊन आपण पुढेही सगळ्यांनी विचार करून इतरांना त्रास न होईल अशा प्रकारचं आपलं वर्तन ठेवा, एवढीच मी अपेक्षा करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.